नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, जिस तरह से देश भर में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उसी सिलसिले में एक कदम बढ़ा दिया है इन कवि साहब ने। नाम कुमार विश्वास है, पहचान कवि है, और इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है और बॉलीवुड की एक्टर है, अदाकारा है, उनकी शादी जो जहीर इकबाल से हुई है उसको लेकर बहुत ही ज्यादा ओछी टिप्पणी कर दी है। ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब रगड़े जा रहे हैं कविवर, और लोग लिख रहे हैं कि शायद इनको राज्यसभा जाने की इतनी जल्दी है कि बीजेपी के तमाम एक फौज है जो हिंदू मुस्लिम नफरती बयान देती है, अब ये भी इस तरह के बयान देने लगे। इन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से, मैं खुद इन्हें एक्सपोज आगे करने वाला हूं एक फोटो के जरिए, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले मैं चाहता हूं कि किस तरीके से ठेकेदार बनने लगे हैं अब कविवर, उस बात को जरा सुन लीजिए। ये मेरठ पहुंचे हुए थे, एक कवि सम्मेलन था, यहां पर इन्होंने इशारों में सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल के साथ शादी को लेकर ओछी टिप्पणी की। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। दरअसल ये सीधे सीधे सोनाक्षी सिन्हा और उनके पिता जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनके घर का नाम रामायण है, उनको लेकर तंज कस रहे हैं और तालियां बजवा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सार्वजनिक मंच से ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब इनकी आलोचना हो रही है। ये इन्होंने बाकायदा फोटो भी जारी की जिसमें ये मेरठ से सांसद है बीजेपी के अरुण गोविल, आपने देखा होगा रामायण में राम का किरदार निभाया था, ख्याति पाई थी। लेकिन ये सब यहां पर सबकी मौजूदगी में इस तरह की ओछी टिप्पणी की जा रही थी और सब तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, जिसके बाद इन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ में एक लिस्ट है, जो ये साहब कुमार विश्वास जो थे, जो ज्ञान दे रहे थे, किस तरीके से जो बीजेपी नेता है, उन्होंने, जो मुस्लिम नेता है, उन्होंने हिंदू से शादी की, इनको वो नहीं दिखता। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप ये फोटो देखिए। ये कपूर फैमिली से प्रधानमंत्री मोदी मिले थे, जिनके सामने कविवर कुमार विश्वास आजकल इनकी शान में बहुत कसीदे गढ़ते हैं, खूब तारीफ करते हैं, पूरा मोदीमय हुए जा रहे हैं। कई बार तो क्या क्या तुलना नहीं करते हुए वो आपने देखा हुआ। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी सैफ और करीना से मिलते हैं, सैफ अली खान यानी कि मुस्लिम और करीना कपूर यानी कि हिंदू, मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं, मोदी जी हालचाल पूछते हैं, बाकायदा खूब हंसी मजाक होता है, खूब चर्चा होती है, लेकिन तब किसी को दिक्कत नहीं होती, ना मोदी जी को। लेकिन अब कुमार विश्वास कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो सोनाक्षी सिन्हा ने जो मुस्लिम से शादी कर ली उसको लेकर वो तंज कस रहे हैं कि घर में सीता के नाम, बहनों के नाम बताएं, बाकी ये सारी बताएं, ऐसा ना हो कि रामायण घर का नाम हो, श्री लक्ष्मी चली जाए, इस तरह की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन उन साहब को यह भी देखना चाहिए। आगे मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, जिसके बाद कुमार विश्वास का जो बयान है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए कि किस हद तक, किस तरह से निचले स्तर तक की उन्होंने टिप्पणी की है एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए। देखिए, ये सुप्रिया सुलेत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने आड़े हाथ लिया कुमार विश्वास को। उन्होंने लिखा है कि अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरोगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाजा लग ही गया। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही, पर आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सच है उसे भी उजागर कर दिया, यानी सीधे सीधे महिला विरोधी बयान। और इतना ही नहीं, कुमार विश्वास की जो बेटी हैं उनके भी तमाम जो फोटो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लिख रहे हैं कि वो विदेश में पड़ी हैं और उनके जो पहनावा है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी गलत है। हम तो ये कहेंगे वो भी गलत है, लेकिन मैं वो सब आपको दिखाना नहीं चाहता। आगे जो सुप्रिया सुलेत हैं, उन्होंने कुमार विश्वास पर सख्त लहजे में नसीहत देते हुए एक बड़ी बात कही है, वो जरा सुनिए क्या कुछ कहा सुप्रिया सुलेत ने, किस तरीके से कुमार विश्वास को आड़े हाथ लिया। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा?
और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक lड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं, और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर, आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। तो अभी आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना, उन्होंने किस तरीके से कुमार विश्वास को रगड़ दिया। लेकिन फजीहत बहुत हो रही है कुमार विश्वास की। सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत ही नहीं, तमाम जो पार्टी के नेता हैं और या ये कहूं जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, वो कुमार विश्वास पर लिख रहे हैं, सीधे तरीके से उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि आपने इस तरह की ओछी टिप्पणी क्यों की। अब ये स्वाति मिश्रा हैं, उन्होंने लिखा है कि पिछले साल रामकथा के दौरान कुमार विश्वास की एक टिप्पणी के बाद बीजेपी आरएसएस वालों ने उनकी लानत और मलानत की तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सोनाक्षी पर उनकी टिप्पणी के मूल में मुस्लिमों से नफरत है, तो इसके लिए उन्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुआ भी ऐसा ही है, अभी तक कोई माफीनामा नहीं है। जबकि उन्होंने जो जिसका जिक्र किया है इन्होंने रामकथा के दौरान आरएसएस को एक तरीके से अनपढ़ कह दिया था, उसके बाद उन्होंने माफी मांगनी पड़ी थी। बीजेपी ने उन्हें खूब कोसा था पानी पी कर कि आप कौन होते हैं कि आप आरएसएस को कुछ बोल देंगे। वो भी सार्वजनिक मंच पर बोला था, जिसके बाद इनकी खूब आलोचना हुई थी। वो आगे लिखते हैं कि कुमार विश्वास ने दोयम दर्जे की कविता करके पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन लाख इधर उधर हाथ पांव मारने के बावजूद उनकी राजनीतिक हसरतें कभी पूरी नहीं हो पाई। शायद इसी वजह से बीच बीच में उनकी असल संकीर्ण सोच सामने आती रहती है। राजनीतिक हसरत यानी कि इस साल के शुरुआत में फरवरी में जब यूपी से राज्यसभा की सीट खाली हुई थी तो उनका नाम रेस में था, खूब चर्चा चल रही थी, पूरा एड़ी चोटी का दम लगा रखा था कि कुमार विश्वास पहुंच जाएं राज्यसभा, लेकिन उस लिस्ट में नाम नहीं था। तो अब ये तंज कस रहे हैं कि शायद उनको राज्यसभा पहुंचने की ज्यादा जल्दी है, राज्यसभा पहुंचने के लिए वो इस दोयम दर्जे की टिप्पणी कर रहे हैं। अब ये वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद कापड़ी, उन्होंने लिखा है कि मोर एंड मोर पावर एंड लव टू बोथ ऑफ यू, आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले। और इन्होंने एक तरीके से जो कुमार विश्वास ने जो कहा है उनको सीधे सीधे आईना दिखाते हुए ये अपने शब्द लिखे हैं कुछ। अब ये विनीत कुमार हैं, इन्होंने लिखा है कि कुमार विश्वास हो चाहे ऐसे कई और दूसरे लोग जो शब्दों के बूते अपने पढ़े लिखे के नाम पर पैसे कमा लेते हैं, तो उसके भीतर समझदारी नहीं, पैसे और रुतबे की भाषा पनपने लग जाती है। दुनिया की नजर में तब वो भले ही कवि, लेखक, पत्रकार, न्यूज एंकर हो, भीतर एक ऐसा अहंकारी पनप चुका होता है जिसे इस बात की खुशफहमी होती है कि वो जो बोलेगा दुनिया उसे हाथों हाथ ले लेगी। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि एक बार एक संवेदनशील इंसान की भाषा मर गई तो बाकी चीजें मरते देर नहीं लगती। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इस बड़े देश के लोगों का दिल जितना बड़ा है, नजर से उतार देने का मादा भी उतना ही बड़ा है। पता भी नहीं चलता और देखते देखते लोग ऐसे नजर से गिरा देते हैं कि उसका बाकी जीवन मौत से भी बदतर हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने उन पर कटाक्ष करते हुए कुमार विश्वास पर और तल्ख अंदाज में टिप्पणी करते हुए उन्हें आईना दिखाया। लेकिन जब कुमार विश्वास ने बात कर दी सोनाक्षी सिन्हा की, तो मेरे हाथ में लेटर है, 2-4 लोगों के नाम लिख देता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल मंत्री नहीं है, बीजेपी के मुस्लिम जो चेहरे हैं उसमें बड़ा नाम है। अब इनके बारे में खबर शायद कुमार विश्वास जानते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने
जो शादी की थी मुख्तार की पत्नी का नाम है सीमा नकवी, वो तो हिंदू हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें जाकर आईना दिखाएं कि आपके घर में क्या हो रहा है, किसकी लक्ष्मी, किसका रामायण, ये सब उन्हें ज्ञान देना चाहिए। जिनके साथ जाने के लिए या ये कहें या जिनके पाले से राज्यसभा जाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें ही नसीहत दीजिए, पब्लिक को बाद में दीजिएगा। दूसरा नाम सैयद शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी शादी की है, उन्होंने लव मैरिज की थी, तो उनकी जो शादी हुई है रेणु हुसैन से हुई है। हुसैन जो स्कूल टीचर है, उन्हें आप जाके ज्ञान दीजिए। तीसरा नाम है सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त जो अटल आडवाणी के जमाने के कद्दावर मुस्लिम नेता थे, उन्होंने भी हिंदू से शादी की थी। मुजफ्फर खान से लेकर तमाम नाम है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप उन्हें जाकर ज्ञान दीजिए। सारे जो बीजेपी के नेता हैं ना बड़े बड़े, उन्हें आप बुलाइए, उनके लिए कार्यक्रम कराइए और मंच पर जाकर ज्ञान दीजिए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप उन्हें पाठ पढ़ाइए और फिर जब वक्त मिल जाए, थोड़ी फुर्सत मिल जाए, तो उन मुद्दों को भी उठाइएगा कि कैसे बीजेपी से जुड़े हुए लोग महिलाओं के साथ अपराध जो हो रहे हैं उसमें शामिल थे। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र याद होगा, किस तरीके से आईटी सेल के लोगों ने एक लड़की के साथ क्या किया था और किस तरीके से उन्हें पकड़ते पकड़ते क्या से क्या हो गया था। वो बीजेपी के लिए इधर प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, उधर एक दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे तमाम नाम है, आप ढूंढेंगे तो तमाम नाम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कविवर, आप जिनके करीब हैं, जिनसे मित्रता है, जिनके दम पर आप और ज्यादा राज्यसभा पहुंचने से लेकर तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, आप उन्हें थोड़ी एक पाठशाला का आयोजन कराइए, उन्हें पाठ पढ़ाइए जो ज्ञान आप पब्लिक को बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका जो फीडबैक है, आप क्या कहना चाहते हैं कुमार विश्वास की इस ओछी टिप्पणी पर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।